बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर है क्या? देखिए, ओजोन जो है यह O3 यह हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस। इसके बाद ट्रोपोस्फीयर कहाँ है? 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और उसके बाद 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे एटमॉस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर है। इसी में ओजोन की लेयर है, ओजोन O3 गैस है। यह गुड ओजोन है। ये ओजोन गुड ओजोन इसलिए है क्योंकि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है उसको यह जमीन पर आने से रोकती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है इसको जमीन पर आने से रोकती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अगर जमीन पे आएगी, पृथ्वी पर आएगी, तो यहाँ पे यह अल्ट्रा यूवी रेज इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यह सेल्स को डैमेज करेगी, आंख में स्नो ब्लाइंडनेस कर देगी, स्किन कैंसर कर देगी, डीएनए में म्यूटेशन कर देगी। तो ये बहुत हानिकारक है। कौन? अल्ट्रावायलेट रेज। और हमारा जो ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में है हमारे, वह अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है। ये कैसे रोकता है? जैसे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर हमारा है, यहाँ पे ओजोन है O3, और यहाँ पे यूवी रेज आ रही है, और तो यूवी रेज सन से आ रही है, और सन से जैसे ही आएगी, अब यह ओजोन O3 को यह किस में बदलती है? O2 प्लस O में बदल देती है। और फिर जैसे ये सन जो इसका एनर्जी डिफ्यूज हो गया, फिर O2 और O मिल करके फिर क्या बना लेता है? O2 प्लस O मिल करके फिर ओजोन बना लेता है। लेकिन यह बढ़ना बिगड़ना चलते रहता है हमेशा। अब प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? जैसे ही यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एरोसोल्स है, फ्रिज है, और तमाम सारे एयर कंडीशनर्स हैं। उसमें से एक प्रकार की गैस निकलती है जिसको कहते हैं CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक्यूमुलेशन बढ़ते जा रहा है, और देखा गया कि अंटार्कटिका पे ओजोन में होल हो रहा है। क्यों ओजोन में होल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो यूवी रेज है जो ये आ रही है, अब O3 ये टूटा, O2 प्लस O में बदला, तो यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS यहाँ पर इसको इंगल्फ कर दे रही है, O को, नेसेंट ऑक्सीजन को। O3 O2 और O में बदला, और नेसेंट ऑक्सीजन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंगल्फ किया। अब O2 अकेले O3 में नहीं बदल सकता, O2 प्लस O रहेगा तब O3 होगा। इसका मतलब कि ओजोन धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये नेसेंट ऑक्सीजन को इंगल्फ कर दिया, इसीलिए जो है यह अब O3 डिप्लीट हो रही है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका पे होल हो रहा है। इसको ओजोन होल कहते हैं। अब धीरे धीरे ओजोन होल को नहीं भरेंगे, जैसे एक अम्ब्रेला है, उसमें छाते में होल हो जाए तो बरसात होगी तो पानी भी आएगा, धूप होगी तो धूप भी आएगी। तो अगर होल नहीं भरा तो और वो छाता और खराब होते जाएगा। वैसे ही यह ओजोन हमारा अम्ब्रेला की तरह है हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज को आने से रोकता है, और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको डिप्लीट कर रहा है। इसीलिए हमें करना यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एमिट हो रहा है रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल से, तमाम एयर कंडीशनर से, उसको रोकना है, ताकि हमारी ओजोन लेयर बची रहे और अल्ट्रावायलेट रेज जो यहाँ जमीन पे न आ सके, ताकि यहाँ की जीवधारियों को कोई नुकसान न हो। तो यह तो गुड ओजोन है, इसको गुड ओजोन कहते हैं, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है। लेकिन हमारे अर्थ के, हमारे ट्रोपोस्फीयर में अगर ओजोन यहाँ बनी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में, तो वो जो है हमारे श्वास के लिए प्रॉब्लम करती है, फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम करती है। तो जो अर्थ के सरफेस के ऊपर में अगर ओजोन कहीं से आ गई, बन गई, तो वो जो है बैड ओजोन है। लेकिन जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो गुड ओजोन है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज के आने से रोकती है। थैंक यू वेरी मच।